Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक फंक्शंस ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, बस उसके फंक्शंस रह गए थे, तो वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के बाद हम टेक्टाइल कम्युनिकेशन को इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जब भी हम केमिकल कम्युनिकेशन के फंक्शंस की बात करें तो हम दो एस्पेक्ट में इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक। अब कहीं भी अगर इंटर वर्ड आता है तो उसका मतलब है कोई भी दो चीजों के बीच की बात हो रही है। ठीक है, कि इसके और इसके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी, मान लो ये ए चीज है या ये बी चीज है, ए और बी के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटर। वहां वर्ड आएगा इंटर। ठीक है, और वर्ड इंट्रा का मतलब होता है कि जो एक चीज है उसके अंदर ही कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दो एस्पेक्ट का यही मतलब है कि अगर इंटर स्पेसिफिक बात करें तो कोई भी दो स्पीशीज के बीच, ठीक है, मान लो ये स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज बी है, तो ए और बी के बीच में जो चीजें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बिटवीन टू स्पीशीज। अब अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें तो इंट्रा वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है विद इन, मीन्स सिर्फ एक स्पीशीज के ही अंदर। तो विद इन वन स्पीशीज अगर कोई चीज स्टडी हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये तो फर्क हो गया इंटर और इंट्रा में। अब इन दो एस्पेक्ट को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन स्पीशीज, कोई भी एक स्पीशीज के बीच में। तो जो केमिकल कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है एक स्पीशीज के अंदर, वो सबसे पहला है मेल अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो मेल और फीमेल के बीच अट्रैक्शन के लिए यूज होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए तो जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करेगी? एक ओडर रिलीज करती है जिससे कि जो मेल होता है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये फॉर अट्रैक्शन केमिकल का यूज करते हैं। अब ओडर भी क्या है? केमिकल की फॉर्म में ही रिलीज होता है, तो इसीलिए ये क्या है? एग्जाम्पल है केमिकल कम्युनिकेशन का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेरिटोरियल मार्केटिंग की, तो कुछ ऑर्गेनिज्म केमिकल कम्युनिकेशन में टेरिटोरियल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कैट्स और डॉग्स क्या है? अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं बाय रिलीजिंग केमिकल्स और बाय रिलीजिंग यूरिन। जैसे अगर उनको लग रहा है कि मेरी टेरिटरी यहाँ तक है तो इसके साइड बाय साइड वो केमिकल्स को रिलीज करेंगे या यूरिन को वहां पे डिस्पैच कर देंगे ताकि उनका एक टेरिटरी मार्क हो जाए। ठीक है, तो ये चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है? कैट्स में और डॉग्स में। उसके बाद अलार्म सिग्नल्स में भी कुछ एनिमल्स इसको यूज करते हैं। जैसे आंट्स, आंट्स क्या करती हैं? अगर जहां भी उनको अलार्म सिग्नल्स देने हों या एक आंट से दूसरे आंट में कोई भी कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करना हो तो वो किसका यूज करते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन का। उसके बाद जो आता है वो है, 1 सेकेंड, उसके बाद जो आता है वो है ट्रेल मार्किंग। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अपनी ट्रेल को मार्क करते हैं। वही सेम आंट्स और टर्माइट्स, आंट्स और टर्माइट्स क्या करते हैं? अपने ट्रेल को मार्क करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। उसके बाद कुछ एनिमल्स एग्रेशन भी शो करते हैं बाय रिलीजिंग केमिकल्स। जैसे इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए जो जब भी एग्रेशन शो करेंगे तो एक डिफरेंट टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन। अब जो आंट्स होती हैं वो जब भी चलती हैं तो अपने पीछे केमिकल या ओडर रिलीज करके जाती हैं जिससे बाकी की आंट्स उनको फॉलो करती हैं उसी केमिकल को स्मेल करके या फील करके। ठीक है, उसके बाद सोशल स्टेटस भी केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे बीज और आंट जो हैं वो अपना सोशल स्टेटस दिखाती हैं बाय रिलीजिंग केमिकल्स। पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग रिकॉग्निशन भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को स्मेल करके रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो उनका ही ऑफ स्प्रिंग है। म्यूल और डियर में ये चीज देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक, मीन्स एक स्पीशीज के अंदर ही जो केमिकल कम्युनिकेशन का यूज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो है इंटर स्पेसिफिक, मीन्स दो स्पीशीज के बीच में किस तरह से केमिकल कम्युनिकेशन का यूज होता है। तो सबसे पहला इज डिफेंस, अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए केमिकल कम्युनिकेशन का यूज होता है। प्रे डिटेक्शन, जो भी प्रीडेटर है वो प्रे पे निर्भर होता है खाने के लिए, तो वो प्रे को रिकग्नाइज कैसे करता है? एक केमिक उसके जो जो प्रे है वो जो भी केमिकल्स रिलीज कर रहा है या जो भी इंसेक्ट है वो केमिकल रिलीज कर रहा है, तो उसी केमिकल को डिटेक्ट करके जो प्रीडेटर है वो
प्रे को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में भी केमिकल कम्युनिकेशन का यूज होता है, पैरासिटिज्म और मिमिक्री में भी। तो ये तो यूज हो गई इंटर स्पेसिफिक में। अब कुछ अदर फंक्शंस भी आते हैं इसके अलावा भी, जैसे नेविगेशन में और फिजियोलॉजिकल रिकॉग्निशन में भी केमिकल कम्युनिकेशन का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए, आपने दोनों ही एस्पेक्ट में इनको देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरी टाइप का कम्युनिकेशन शुरू होता है वो है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। अब टेक्टाइल वर्ड जहाँ पे भी आता है उसमें टच देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जहाँ पे कोई भी चीज टच करके या टच के थ्रू जो भी जब भी कम्युनिकेशन एक से दूसरे का एनिमल या इंडिविजुअल में जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेक्टाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम हैप्टिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब इसमें जो मेजर है वो क्या है, फिजिकल टच इज यूज टू कन्वे मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। तो फिजिकल टच सबसे जरूरी है कि जो भी एनिमल्स हैं उनमें अगर मैसेज को कन्वे करना है तो फिजिकल टच का यूज होगा, ठीक है। ये सबसे कॉमन किस में है, ह्यूमंस में और एनिमल्स में, ठीक है। अब इसके फंक्शंस को अगर देखा जाए तो सोशल बॉन्डिंग एंड एफिलिएशन, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सोशल बॉन्डिंग के लिए टेक्टाइल कम्युनिकेशन जरूरी है। अफेक्शन एंड कंफर्ट, कंफर्ट और अफेक्शन, जैसे ह्यूमंस में एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए ह्यूमंस हग करते हैं एक दूसरे को, अ, सहूलियत देते हैं, जैसे कोई परेशान है या कोई ज्यादा खुश है तो हम हग करते हैं उसे। तो ये भी क्या है, एक अफेक्शन और कंफर्ट शो करने के लिए एक मेथड है। उसके बाद डोमिनेंस एंड सबमिशन, कुछ एनिमल्स इसको कैसे यूज करते हैं, अपने डोमिनेंस और अपने आप को सबमिट अगर कर देते हैं तो वो शो करने के लिए भी टेक्टाइल कम्युनिकेशन का यूज होता है। उसके बाद ग्रूमिंग एंड हाइजीन, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी साफ सफाई करने के लिए हमें अपने हाथ से अपनी बॉडी को क्लीन करना होता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, टेक्टाइल कम्युनिकेशन का। उसके बाद मीटिंग एंड रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसके थ्रू होता है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन के ही थ्रू होता है। उसके बाद अलार्म एंड वार्मिंग, ये भी चीजें टेक्टाइल कम्युनिकेशन के भी थ्रू दी जाती है। और इमोशनल एक्सप्रेस, जैसे ह्यूमंस में इमोशनल एक्सप्रेस जब करना होता है तो टेक्टाइल कम्युनिकेशन के थ्रू इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स मीन्स ह्यूमंस, एप्स और मंकी। जब भी प्राइमेट का याद करना है कि कौन कौन प्राइमेट्स होते हैं तो वो हम क्या ले लेंगे, ये इसको ही लर्न करेंगे हम, ठीक है। हम से एच फॉर ह्यूमंस, ए फॉर एप्स और एम फॉर मंकीज। तो ये सब किस में आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर। तो प्राइमेट्स में टेक्टाइल कम्युनिकेशन का क्या क्या यूज है, सबसे पहला इज ग्रूमिंग, हगिंग, होल्डिंग हैंड्स और नजलिंग, ठीक है। अब डॉग्स और वुल्फ्स में हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, लिकिंग, नजलिंग, पॉनिंग और लीनिंग, ये सारा किस में होता है, डॉग और वुल्फ्स में। कैट और टाइगर्स की बात करें तो लिकिंग, रबिंग, हेड बटिंग। एलिफेंट्स में देखा जाए तो एलिफेंट्स में बहुत अच्छे से टेक्टाइल कम्युनिकेशन का यूज होता है। वो ट्रंक से एक दूसरे में, ट्रंक, जो दो एलिफेंट हैं वो एक दूसरे के ट्रंक के थ्रू टच करते हैं और कम्युनिकेशन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ट्रंक इंटरवाइनिंग और जेंटल पुशेस। उसके बाद सोशल इंसेक्ट्स जैसे एंटीनल टैपिंग, जो आंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं, अपनी जो एंटीना उनमें प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे की एंटीना को टच करते हैं और सिग्नल्स एक आंट से दूसरे आंट में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद फिजिकल कॉन्टेक्ट्स भी वहां देखने को मिलते हैं। डांसिंग में जो स्वार्मिंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी सोशल गैदरिंग में, तो वो सारा किसका एग्जाम्पल है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन का। उसके बाद फूड एक्सचेंज भी वो लोग कैसे करते हैं, टेक्टाइल कम्युनिकेशन के ही थ्रू, मीन्स टच के थ्रू, फिजिकल टच जहां पे भी प्रेजेंट होगा वो कम्युनिकेशन को हम क्या बोल देंगे, टेक्टाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सारे टाइप के कम्युनिकेशन आप लोग के फिनिश हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।